सो वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दिस इज अवर जीएसटी लाइव क्लासेस और एकदम इन डेप्थ होगी। और मैं हूं सीएस के अग्रवाल और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। अब ये हमारी पहली क्लास है। इस पहली क्लास में मैं कुछ आपको सिलेबस, ऑब्जेक्टिव, ये सब मैं बता देता हूं आपको। जो हम लोग की दो बुक आती है, एक आती है जीएसटी वॉल्यूम 1 और दूसरी आती है वॉल्यूम 2। पता है आपको, एक वॉल्यूम 1 है और दूसरी वॉल्यूम 2 है। तो मैं क्या करता हूं, मैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में जो सिलेबस लिखा हुआ है वो आपको एक बार दिखलाता हूं। देखिए, जो ये हमारी इट इज सिंपल गाइड टू जीएसटी लॉ विथ जीएसटी एमसीक्यू, दिस इज वॉल्यूम 1। अब इस वॉल्यूम 1 में क्या होगा, और ये जो बुक है मैं आपको भेजूंगा, जो 30 जून 2021 तक अपडेटेड है। दिस बुक जिन्होंने हार्ड कॉपी ऑर्डर किया उनको मैं हार्ड कॉपी भेज दूंगा, जिन्होंने हार्ड कॉपी ऑर्डर नहीं किया उनको मैं डिजिटल भेज दूंगा। तो ये बुक मैं भेज दूंगा। इसका कंटेंट आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, जिसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ये इतने सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला है कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, प्री एंड पोस्ट जीएसटी कंपैरिजन, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी। तो बेसिकली ये जो दो चैप्टर है, इसमें मैं टैक्स की शुरुआत, टैक्स क्या होता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई है, जीएसटी का जन्म कैसे हुआ है, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। जीएसटी का जब जन्म बता दूंगा तो प्री जीएसटी एरा, पोस्ट जीएसटी एरा में फर्क क्या है वो भी बता देंगे। तो जिसको जीएसटी नहीं आता है वो जीरो है, वो साइंस का ही स्टूडेंट क्यों ना, वो कभी उसने कुछ भी टैक्स के, कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग इस तरह से आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे कि आपको एक एक चीज समझ में आएगा और एकदम धीरे धीरे करके वो आपको समझ में भी आता जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी ये करेंगे कि जीएसटी का जो कानून बना है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पावर लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलके ये कानून बना दिया, और ये कैसे काम कर रहा है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उसका प्रोसीजर क्या है चेंज आने का, वो सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हुई है। फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एक्ट, तो कितने कानून बने वो सब भी डिस्कस करेंगे। फिर ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। अब ये ओवरव्यू ऑफ जीएसटी में हम लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी में कुछ डेफिनेशंस हैं, जीएसटी किसको एप्लीकेबल होगा, किसको एप्लीकेबल नहीं होगा, वो क्या करेगा तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो उसको इनवॉइस काटना है, टैक्स देना है, आईटीसी के साथ एडजस्ट करना, ये सारी तमाम बातें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। फिर एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट हम लोग शुरू में ही बता देंगे कि क्रेडिट को कैसे एडजस्ट करते हैं, आईटीसी को कैसे एडजस्ट करते हैं, वो शुरू में बता देंगे। इसके बाद ऑब्वियसली मीनिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई क्या होता है, पर्सन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, ये सब हम लोग इसलिए पहले बता रहे हैं क्योंकि एक लेवाई का सेक्शन 9 है, वहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब सप्लाई क्या होता है, गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, ये सब तमाम बातें हम लोग यहाँ लिख लेंगे। और ये भी जीएसटी में ध्यान में रखने की बात है कि अगर आप कंपोजिट सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों का, तो गुड्स और सर्विसेज को मिला के अगर गुड्स का भी सप्लाई हो रहा है, सर्विसेज का भी सप्लाई हो रहा है, तो किसी एक को मानेंगे, या तो उसको हम गुड्स का सप्लाई मानेंगे या फिर सर्विसेज का सप्लाई मानेंगे, दोनों नहीं मानेंगे। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। फिर शेड्यूल 1, नो सप्लाई, लेवाई, रिवर्स चार्ज, एग्रीगेट टर्नओवर, कंपोजिशन लेवाई, रजिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके आगे आप देखिए नंबर ऑफ आवर्स हमने सारे लिखे हुए हैं, तो इतने घंटे लगेंगे। और ये जो नंबर ऑफ आवर्स है एमसीक्यू को मिला के है, तो एमसीक्यू को अगर हम लोग हटा देते हैं तो ये नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाएंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे एमसीक्यू हम लोग शाम को डिस्कस कर लें, या फिर मैं एमसीक्यू आपको बनाने के लिए दे दूंगा, आपको किताब मिली जाएगी, उसमें आप सॉल्व कीजिए, देन वी डिस्कस इट। तो हमारा जो मॉर्निंग का टाइम है ये सिर्फ क्लास के लिए रहेगा। एमसीक्यू का टाइम हम लोग शाम को या किसी भी आवर, सिर्फ संडे टू संडे ऐसा करके वी विल डिस्कस विथ यू एंड फाइंड इट सुटेबल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। फिर टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स रूल्स, जीएसटी रेट, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि जीएसटी में जो रेट्स फिक्स किए जाते हैं उस किस आधार पे फिक्स किया जाता है, उसका क्या लॉजिक है, वो सब डिस्कस करेंगे। शेड्यूल 1, 2 एंड 3 जो हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, यहां भी डिस्कस करेंगे। फिर एग्जेम्पशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इसमें बहुत टाइम लगता है, 11 घंटे का है। जितने भी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है वो सारे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ई वे बिल डिस्कस करेंगे जो 4.5 घंटे का है। फिर कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेंगे जो 45 मिनट। और जीएसटी एमसीक्यू
554 क्वेश्चंस है। ये सारे जीएसटी एमसीक्यू हमने खुद बनाए हैं, मेरे बनाए हुए हैं, तो ये काफी अच्छा है। और ये बनाने का जीएसटी एमसीक्यू हमने बनाया कैसे है कि एक एक लाइन पढ़ पढ़ के उस लाइन के बेसिस पे जीएसटी एमसीक्यू बना हुआ, तो आपका पूरा जीएसटी रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये था वॉल्यूम 1। हम लोग ये जो लाइव क्लासेस हमने शुरू की है वो वॉल्यूम 1 की शुरू, वॉल्यूम 2 की नहीं। वॉल्यूम 2 अगर किसी को चाहिए तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस है, जिसमें शेड्यूल 2, वैल्यूएशन रूल्स, जॉब वर्क, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, रिफंड, टीडीएस, टीसीएस, ये सब इसमें है। अपील्स, रिवीजन, ऑफेंसेस, डिमांड एंड रिकवरी, और आईजीएसटी भी वॉल्यूम 2 में है। कस्टम्स की क्लासेस सेपरेट है, इसमें भी नंबर ऑफ आवर्स लिखे हुए हैं। और ये जो जीएसटी वॉल्यूम 2 है वो 60 आवर्स प्लस 15, 75 आवर्स की। फिर वॉल्यूम 3 है जो हमारा कस्टम्स है बेसिकली, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। बाकी तो है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आप लोग जो क्लास करेंगे इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव मिनी फोल्ड है। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। अगर आप अकाउंटेंट हैं तब भी, और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, लॉयर्स हैं, तब भी। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हम लोग बहुत इन डेप्थ करते हैं। हम आपसे अंग्रेजी में जो लॉ लिखा हुआ उसका हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे, हिंदी अनुवाद तो करेंगे समझाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ इसके बहुत सारे हम लोग इंडस्ट्री रिलेटेड एग्जांपल्स लेंगे। और क्योंकि आप लोग अकाउंटेंट, सीएस, लॉयर, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हैं, तो आपके पास भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, तो आप बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव क्लास होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूं, आप सिर्फ सुनते जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा, वो सवाल का जो जवाब होगा या तो हाँ में होगा या ना में होगा। हाँ ना तो सारे लोग बोल ही सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब मैं सवाल करूं तो अनम्यूट करके, चैट में मत लिखिएगा, अनम्यूट करके। अगर बाई चांस आपके बैकग्राउंड में आवाजें बहुत आ रही है तो आप म्यूट कर लीजिएगा। जिनके बैकग्राउंड में आवाज नहीं आ रही है वो अनम्यूट करके हाँ या ना जवाब दिए। हाँ ना से क्या होगा कि मुझे ऐसा फीलिंग आएगा कि मेरी बात आप तक पहुंच चुकी, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं तो मैं रुक जाऊंगा, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा। क्लियर है? दूसरी बात, जब तक आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। मैं बार बार पूछता रहूंगा और आप जवाब देना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है? अब एक तो इनडेप्थ होने के कारण हम लोग सारे लॉ जो हमने चैप्टर्स दिखलाए वो करेंगे, उससे रिलेटेड सारे रूल्स भी करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं वो सारे नोटिफिकेशंस भी करेंगे। इससे रिलेटेड जो सर्कुलर्स आए हैं वो सारे सर्कुलर्स भी करेंगे। और प्रेस रिलीज अगर आया है तो वो करेंगे, कुछ ट्वीट में लिखा हुआ है तो वो भी करेंगे, और फॉर्म्स भी पढ़ेंगे। आप हर एक फॉर्म पढ़ेंगे, बहुत सारे फॉर्म्स है, वो सारे फॉर्म्स हम एक एक करके उसके इंस्ट्रक्शन के साथ पढ़ेंगे, जो भी वॉल्यूम 1 से रिलेटेड है। तो इतना इन डेप्थ करने वाला है। फॉर्म्स इसलिए करेंगे कि जो जॉब में है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको फॉर्म भरना आना चाहिए। हम लोग जीएसटी पोर्टल में जाके आपको दिखलाएंगे, लॉ को कैसे उस सोर्स तक पहुंचना है वो बताएंगे, और ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन करना तो सिखाएंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग करेंगे आपको, इसीलिए 100 आवर्स है, प्लस एमसीक्यू तो है ही। और एमसीक्यू ऑब्वियसली बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में है। और ये एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप रिवाइज कर पाएंगे, आप याद कर पाएंगे। और मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव, मैं आपको लॉ याद करवा दूंगा। तो इसके लिए टाइम लगता है, तो वो टाइम आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जितने भी स्टूडेंट तो हैं, अकाउंटेंट और प्रोफेशनल जो भी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट तो यही करूंगा, सिट लाइक ए स्टूडेंट। आप याद कीजिए, आप अपने स्कूल में, कॉलेजेस के दिनों में आप किताब लेके कैसे पढ़ते थे। तो आपको अपने लिए सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना सेल्फ स्टडी के आप सोचेंगे कि मैं कुछ कर लूं, तो आप क्या होगा कि ये आपको ऐसा लगेगा कि एक शोले फिल्म चल रही है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म चल रही है, आपको कुछ 2-4 डायलॉग याद रहेंगे और बाकी सब आप भूल जाएंगे अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। सेल्फ स्टडी आपको 24 घंटे के अंदर करना है। 24 घंटे के अंदर जब मैं सेल्फ स्टडी कहता हूं तो इसका मतलब आपको याद करना है, मेमोराइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कानून के शब्दों को याद नहीं करेंगे तो आप कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि आप अपने आप को प्रॉमिस कर लीजिए कि आप याद करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ या ना? हाँ, बता दीजिए, सब लोग बोल दो। यस सर। और एक फिक्स टाइम आपको निकालना है याद करने के लिए। हाँ सर, हो जाएगा फिक्स टाइम, चाहे वो हो फिक्स टाइम जाएगा सर, हो जाएगा। सुबह का निकाल लीजिए, और कोशिश कीजिए कि
याद दूसरी क्लास में आए, क्योंकि डेली क्लास चलेगी, दूसरी क्लास में आए, याद करना कंपलसरी है, कंपलसरी। मैं हर क्लास के एंड में आपको याद दिला दूंगा क्लास खत्म होने से पहले कि याद करना कितना इंपॉर्टेंट। करेक्ट है? हाँ या ना? चलिए अब आगे करें। जी सर। शुरू करें अब। चल, जिसके भी बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं आप म्यूट कर लें। तो हम लोग जीएसटी पढ़ रहे हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें जो टैक्स वर्ड लिखा हुआ है, आप लोग अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। जो मन में आता है वो बोलिए, ये मत सोचिएगा सही है या गलत है, लेकिन जो मन में आता है। और कोशिश कीजिए कि अगर लगता है कोई अनम्यूट करके अपने आप को बोल रहा है तो बाकी लोग म्यूट कर ले, जब वो खत्म कर ले तो वो फिर से अनम्यूट कर ले। करेक्ट है? बताइए कौन बताएगा सबसे पहले? व्हाट इज टैक्स? कुछ भी बोलना है, सही गलत उससे कोई फर्क नहीं। Sir, it is a statutory collection. स्टैट्यूटरी कलेक्शन। ओके, नेक्स्ट। और कौन बताएगा? कोई भी बता दे। सही गलत कुछ भी नहीं होता, याद रखिएगा। जब तक हम लोग सीख रहे हैं सही गलत कुछ भी नहीं होता। इट इज अ स्टैट्यूटरी कलेक्शन। नेक्स्ट, जल्दी बताइए प्लीज, वी डोंट हैव टाइम, क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रही है। कोई रिकॉर्डिंग देखेगा तो वो बोर हो जाएगा। कितना टाइम ले रहे हैं आप लोग? It is a compulsory levy by the government on people for Excellent है। collecting revenue. कंपल्सरी लेवाई बाय गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लेवी चार्ज बाय गवर्नमेंट। लेवाई है, चार्ज है, ठीक है। और जल्दी बताइए। आप लोग कॉपी पेन करके लिखते भी रहिएगा। वैसे मैं पीपीटी शेयर करूंगा, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके सारी पीपीटी है, अपलोडेड है वेबसाइट में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा बाद में लिंक। वैसे आप taxbykk.com में जाएंगे, वहां फ्री, जो फ्री बटन है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट। अरे क्या हो गया? कितने लोग हैं? रिद्धि, सांची, संतोष, शिव कुमार, सोमिया, सुष्मिता, इतने लोग हैं, कोई नहीं बता रहा है। 2-3 लोगों ने, गौरी जी, अंगद, अमित, और कुछ चैट में आया है। कलेक्शन बाय गवर्नमेंट, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ओके, चलिए अब मैं यहीं पर रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, ये तो ठीक। कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट, बहुत बढ़िया। अच्छा, कंपल्सरी पेमेंट है, इसका मतलब आपको फोर्स किया जा रहा है पेमेंट करने के लिए? यस सर। आपको पेमेंट करते वक्त अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? बुरा, क्योंकि आप कंपल्सरी पेमेंट है। अच्छा, इसका उल्टा अगर ये टैक्स है तो एक और चीज होती है जो वॉलंटरी पेमेंट होती है। क्या होती है वॉलंटरी पेमेंट? जल्दी बताइए, मैं लिख रहा हूं। डोनेशन नहीं, हाँ डोनेशन कह सकते हैं। डोनेशन का दूसरा नाम गिफ्ट। तो एक डिफरेंस नजर आने लगेगा टैक्स और गिफ्ट में। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट, ऑब्वियसली इट इज लेवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पीपल, बट इट इज ए कंपल्सरी पेमेंट, एंड गिफ्ट इज ए वॉलंटरी पेमेंट। मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको आपके बर्थडे में गिफ्ट दूंगा जिसकी वैल्यू 10,000 रुपीज होगी, और मैंने ये साइन करके आपको दिया है, कैन यू स्यू मी? क्या आप मुझे, और मैं आपको वो गिफ्ट नहीं देता हूं, तो क्या आप मुझे स्यू कर सकते हैं? नो सर। कोर्ट में ले जाके स्यू कर सकते हैं? यस और नो? नो सर। नहीं कर सकते हैं। वाई? क्यों नहीं कर सकते? वॉलंटरी पेमेंट। नॉट अ लीगल स्टेटस। इट इज नॉट अ लीगल स्टेटस सर। नॉट ए लीगल स्टेटस। और कुछ? मैं जो वर्ड ढूंढ रहा हूं वो नहीं मिल रहा मुझे। क्या नहीं है? एक्सपेक्टेशन नहीं है सर। एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। There is no law, sir. देयर इज नो लॉ। मैं वो जो वर्ड ढूंढ रहा हूं वो आप नहीं बता रहे हैं। बताइए। इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। सही बात है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नो। हाँ सर। नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? There should be two parties. देयर शुड बी 2 पार्टीज, और Acceptance, consideration, एंड कंसिडरेशन। 2 पार्टीज, कंसिडरेशन और acceptance, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। चलिए एक्सेप्टेंस हो गया, और Lawful object. लॉफुल ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। और फ्री कंसेंट। commitment. किसी ने कहा फ्री कंसेंट, उसको मैं म्यूचुअल कंसेंट बोल दूंगा। हाँ या ना? Yes sir. फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। यस और नो? Yes sir. तो Yes, अगर sir. ये सारे इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन H, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और उसमें कुछ लिखा हुआ है
जिसमें दो पार्टी होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट और म्यूचुअल कंसेंट, या फिर मैं ये कहूं फ्री कंसेंट, नॉट ए म्यूचुअल कंसेंट बट इट इज ए फ्री कंसेंट। करेक्ट है? Yes, sir. तो गिफ्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दिस। अच्छा, एक चीज और है, क्विड प्रो क्यो, ये आप भूल गए। क्या होता है ये क्विड प्रो क्यो? कि मैं आपको कुछ दूंगा, उधर से आप मुझे कुछ देंगे, दैट इज क्विड प्रो क्यो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सही है. ठीक है। अब अगर ये क्विड प्रो क्यो नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। गिफ्ट के केस में क्योंकि क्विड प्रो क्यो नहीं है, इस देयरफॉर इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। बताइए, टैक्स अगर कंपलसरी पेमेंट है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? यस सर। टैक्स अगर कंपलसरी पेमेंट है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमें फोर्स करती है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना? नहीं 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 नहीं, उससे हम लोग बाहर आ रहे हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, फिर भी गवर्नमेंट हमें फोर्स करती है टैक्स कलेक्ट, और हमें टैक्स देना पड़ता है। फोर्स कैसे करती है? Law. As per law. नहीं नहीं, लॉ में ऐसा क्या लिखा होता है कि हम लोग फोर्स हो जाते हैं टैक्स देने? Act. Penal provisions, sir. Penal provisions. Constitutional binding, sir. They are all penal provisions. जीएसटी लॉ में क्या क्या penal provisions है? जीएसटी लॉ में क्या क्या penal provisions है? 3 है इनफैक्ट, 3 में 4 मान लीजिए। एक, अगर आप टैक्स लेट जमा करेंगे तो इंटरेस्ट है, Penalty. फॉर्म लेट जमा करेंगे तो लेट फीस है और पेनल्टी है, और टैक्स की चोरी ये सब भी करेंगे तो पेनल्टी भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है। हाँ या ना? हाँ सर. यस सर। पुराने जमाने में तो लोग सैनिक को लेके जाते थे, राजा महाराजा को अगर टैक्स कलेक्ट करना होता तो सैनिकों को लेके जाते थे और उसी वक्त टैक्स वसूलते थे, नहीं देता था तो मारते पीटते थे। सही बात है या नहीं है? जी हाँ सर। नाउ वी आर इन सिविलाइज्ड वर्ल्ड, तो हम लोग सबसे पहले आपको कहता है कि आप वॉलंटरली, आप खुद ब खुद टैक्स कन्वर्ट कर लो। नहीं, लेट जमा करोगे तो इंटरेस्ट है, फॉर्म लेट जमा करोगे तो लेट फीस है। इसमें तो बहुत ज्यादा झगड़ा भी हो रहा है, बहुत ज्यादा लेट फीस है, और टैक्स की चोरी ये सब करोगे तो पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट। सही बात है या नहीं है? Yes, sir. तो इसके कारण वी आर फोर्स टू पे द, अगर ये सब नहीं होता तो हम लोग टैक्स कभी देते नहीं. तो डोनेशन हो जाता। नो सर। यस और नो? सही है. उसके बावजूद हम लोग ये टैक्स दे रहे हैं बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब पास हुआ, जब अडॉप्ट हुआ, तो हमने सबने एग्री किया। क्या एग्री किया? कि वी विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 265 है, आर्टिकल 265, और उसमें हमने लिखा, किसी नेता उता ने नहीं लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिटन अंडर आर्टिकल 265। हम लोग 130 करोड़ जनता ने मिलकर लिखा आर्टिकल 265। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है बाय मेकिंग ए लॉ। कानून बना के टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ सर. वो कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 265। आप लोगों बहुतों ने बोला कि सर कानून है, कानून है, लेकिन कहां से? ये कानून का सोर्स क्या है? टैक्स के कानून का सोर्स, दैट इज आर्टिकल 265। करेक्ट है? अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ूंगा तब दिखलाऊंगा। दूसरा, अब जीएसटी में दोबारा आते हैं। जीएसटी में टैक्स कब लगता है? On supply. सप्लाई क्या होता है? Goods or services. सप्लाई क्या होता है? कुछ भी बोलिए। Facilitate goods and or services. ओके, और कुछ? Sale. Sales transfer. Sales of service and goods. आपको पता है इस पूरे बोर्ड पे मैं आपको सप्लाई का डेफिनेशन करवा चुका हूँ। Yes sir. कौन सा है? Section 7 sir. नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इस बोर्ड पे ये जो रेड कलर का लिखा हुआ है, इसी में सप्लाई का डेफिनेशन में करवा भी चुका हूँ आपको। Contract. यस, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट Between for considerations. टू पार्टीज, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और फ्री कंसेंट, क्विड प्रो क्यो, यही सप्लाई। अब सेल का मतलब क्या होता है? कि मैं, आप मुझे कुछ सेल कर रहा है, मैं उसके बदले पैसा ले रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट इज ए सप्लाई। यस और नो? Yes sir. सप्लाई ऑफ व्हाट? यस सर। सप्लाई ऑफ व्हाट? The goods or services. गुड्स और सर्विसेज, Yes. और बोथ। करेक्ट है? Yes हाँ sir. तो जब हम लोग सप्लाई का डेफिनेशन कर रहे होंगे आपके साथ सेक्शन 7 में, तो वी विल से दैट सप्लाई इंक्लूड्स। तो लेकिन सप्लाई क्या है? इंक्लूड्स का मतलब तो ये होता है, एग्जांपल दिए हुए हैं कि सप्लाई इंक्लूड सेल,
सप्लाई सेल भी हो सकता है, सप्लाई एक्सचेंज भी हो सकता है, लीज भी हो सकता है, लाइसेंस भी हो सकता है, यस और नो। लेकिन सप्लाई sir. क्या है? तो सप्लाई इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और ए ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यस और नो। Yes, sir. तो जब सप्लाई का डेफिनेशन जब हम लोग दोबारा करेंगे आपके साथ सेक्शन 7 में, तो इसको याद रखिएगा। करेक्ट है? जी सर। हाँ, अब मैंने सारा हटा दिया, आप लोग लिख चुके होंगे, नहीं तो इसका रिकॉर्डिंग आपको। अच्छा, एक बात और, जिसकी भी बाई चांस क्लास छूट जाती है तो इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग देंगे आपको, ठीक है? और रिकॉर्डिंग में एक की होगा, एनक्रिप्टेड होगा, गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा और वहां से आप डाउनलोड करके एक हमारा प्लेयर है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और वो चलने लगेगा। कोई दिक्कत? No, sir. और ये उन्हीं को देंगे दोज हु हैव पेड फॉर द क्लास। चलिए, मुझे एक बात और बताइए। हमने बताया कि अगर मान लीजिए ए ने बी को गिफ्ट किया है, गिफ्ट ऑफ गुड्स, तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ या ना? नो सर। अंगद कह रहा है नो, बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. गणेश जी कह रहे हैं यस। नो सर। नो सर। नो। क्यों नो? क्यों No contract, sir. नो? कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज गिफ्ट इज Not a contract. नॉट नॉट अ। जहाँ लेकिन अगर जीएसटी का कानून चाहे कि इस गिफ्ट के ऊपर भी हम जीएसटी लगा दें, तो क्या वो लगा सकती है? Yes, sir. लगा मे बी सकती है। पॉसिबल सर। कहाँ लिखा हुआ है? 265। शेड्यूल 1 में Yes. विदाउट कंसिडरेशन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? हाँ, sir. और विदाउट कंसिडरेशन में 4 बातें लिखी हुई है। रिलेटिव के बीच में ट्रांजेक्शन हो, एसोसिएटेड इंटरप्राइज के बीच में यानी कि ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस या सेम पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो, इंपोर्ट हो, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हैं, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजेक्शन हो, तो फ्री में ही तो होता है। फादर और सन के बीच में ट्रांजेक्शन होगा तो क्या फादर सन से पैसे लेता है, सन क्या फादर से पैसे लेता है? हाँ कहिए। सर। हैं? हाँ सर। हाँ हाँ। अच्छा चलिए, लेता है। नहीं आज का लेता युग है में पॉसिबल है, सर. नहीं लेता है तो गिफ्ट हो गया और गिफ्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, देखिए जीएसटी लॉ हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो आपको सिर्फ एक ट्रेलर है और आपको एक बेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि जीएसटी का एक गाड़ी में आप आराम से बैठे और 500 की स्पीड में, बुलेट के ट्रेन की स्पीड में आप चल पाए, ठीक है? अब देखिए इन्होंने क्या लिख दिया, विदाउट कंसिडरेशन 4 ट्रांजेक्शन के नाम लिख दिए कि अगर ये 4 ट्रांजेक्शन है विदाउट कंसिडरेशन तो आपको आउटवर्ड सप्लाई पे, यानी कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी देना। करेक्ट है? हाँ, सर. अब आगे देखिए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक कंपनी है सिप्ला, वो अपने डॉक्टर्स को फ्री सैंपल में बहुत कुछ देती है, यस और नो? यस Yes, सर। sir. क्या सिप्ला कंपनी और डॉक्टर में कोई रिलेशन है? यस सर। क्या रिलेशन है भैया? No sir. No, फादर sir. सन का रिलेशन है, रिलेटिव है, नहीं, just a client. प्रिंसिपल एजेंट है, क्लाइंट सर। तो नो रिलेशन, तो शेड्यूल 1 नहीं एप्लीकेबल होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। करेक्ट है? अरे बोलिए हाँ या ना। हाँ, सर. Yes sir. जीएसटी नहीं लगेगा। फिर क्या करती है, जीएसटी लॉ लिख दिया, अच्छा चलो आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी नहीं लग पाया, कम से कम जो इनवर्ड सप्लाई जो फ्री सैंपल लिया है उस पे तो जीएसटी लगा होगा। उस जीएसटी को आप रिवर्स कर दीजिए, आईटीसी ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए. 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज Five. है। करेक्ट? अब लॉ ये बनेगा, या तो आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स दो, नहीं तो क्रेडिट ब्लॉक करो, दो में से एक काम करो। करेक्ट, सर. सही बात है या नहीं है? सही, सर. तो ये कहानी है, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी कि गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम टैक्स लूज करने वाले नहीं है, कि पता लगा खरीदा, हमें टैक्स मिला, उसके बाद फिर आपने फ्री में सप्लाई कर दिया बोला और जीएसटी भी यूज कर लिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई एक काम होगा, आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स दो या जो क्रेडिट लिया उसको ब्लॉक करो। सही बात? Yes. चलिए, यस सर। ये हो गया। अब मैं पीपीटी आपको दिखलाता हूँ, एक मिनट। म्यूट कर लीजिए, आप सब अपना म्यूट कर लीजिए। चलिए, आ रहा है नजर? हाँ सर। ठीक है। नाउ ये वाला हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ, व्हाट इज टैक्स। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट, गिफ्ट इज ए वॉलंटरी पेमेंट। The government tax scheme, the government has right to collect tax if procedure laid down in Constitution of India is followed. और what is the Constitution में आर्टिकल मैंने कौन सा बताया था आपको बताइए, मैं लिखता हूं यहाँ पर, आर्टिकल कौन सा बताया था? 265 sir. 265। सेक्शन 1। ठीक है। गिफ्ट इज ए वॉलंटरी पेमेंट एंड नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। इसको कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, टैक्स से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि हम अपने आप के ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में वी विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज।
Now, how can a government force collection of tax? By making a law. If it can be collected if it is being authorized by law. ये आर्टिकल 265 में लिखा हुआ, 64 लिख दिया. What is law? कानून क्या होता है? बताएंगे कानून क्या होता है? चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं. Passed through parliament. ये वाला डिस्कस कर. We have फेडरल गवर्नमेंट, करेक्ट है? और फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं, वी हैव 3 टायर गवर्नमेंट. सबसे ऊपर में कौन है? जल्दी जल्दी बताइए. सबसे ऊपर कौन है? भगवान की यूनियन, उसके नीचे स्टेट और उसके नीचे पार्लियामेंट. तो गांधी जी का सपना था, सॉरी पार्लियामेंट कह रहा हूं, इसके नीचे लोकल बॉडीज, पंचायत. यस, लोग. तो हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी लॉ में पंचायत और म्युनिसिपल अथॉरिटीज के बारे में भी, जहां पर एग्जम्पशन दिया गया है. तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपको. और जो भी मैं अभी बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं जाके मैं इसको रिलेट करना शुरू कर दूंगा. ठीक है? तो यूनियन, स्टेट, पंचायत. यूनियन बताइए. उसमें यूनियन में बहुत सारे ऑफिसर है. प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर पार्लियामेंट. पार्लियामेंट लोकसभा और दूसरा राज्यसभा. स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होता है 8 स्टेट्स के लिए है, सिर्फ 8 स्टेट के लिए है लेजिस्लेटिव काउंसिल. और पंचायत तो गांव-गांव में है ही ना. यूनियन यानी कि सेंटर को जब कानून बनाना होता है तो वो लोकसभा में बिल लेके आएगी, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, तो ये कानून बन जाएगा जिसको हम लोग एक्ट. स्टेट जब कानून बनाती है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल लेके आती है, फिर गवर्नर साइन करते हैं, एक्ट बन जाता है. जीएसटी लगाने का पावर पंचायत के पास नहीं है. तो यहाँ ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ये कहाँ लिखा हुआ है? कानून ऐसे बनता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? जल्दी बताइए. अरे आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में. बहुत बढ़िया. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कानून बनेगा. जीएसटी का और टैक्स लेने के लिए कानून बनाना है, ये कहाँ लिखा हुआ है? किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? मैं वेट कर रहा हूँ. टैक्स लेने के लिए कानून बनाना, वो 246. 265 में अभी बताया. देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ याद करना बहुत जरूरी है. जो लोग चैट में लिख सकते हैं चैट में लिख दीजिए. इसीलिए मैं कहता हूँ याद करना जरूरी है. आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है कि कानून बना के टैक्स आप ले सकते हैं. जीएसटी का आप कानून बना सकते हैं, सेंट्रल भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है. ये आर्टिकल है 246A. कौन है ये? 246. और जीएसटी के कानून बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अथॉरिटी है वो है जीएसटी काउंसिल 279A. ये सब याद करना है. किताब में आपको भेज दूंगा, ये सब आपको याद करना. आया? हाँ सर. चलिए नेक्स्ट. अब मुझे एक बात बताइए, ये जो जीएसटी का कानून बना है इसको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा. जिस तरह से इंडियन पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस है, उसी तरह से जीएसटी के कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए यूनियन का भी कानून है जीएसटी का, और स्टेट का भी कानून है जीएसटी का. इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा? ऑफिसर्स बनाने होंगे. बताइए. हाँ सर. तो ये ऑफिसर्स अपॉइंट करने होंगे. तो हम लोग देखेंगे सर को, ये वॉल्यूम 2 का हिस्सा है. यहाँ पर ऑफिसर्स को कैसे अपॉइंट करते हैं, कितने ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं, उनके लेवल क्या है, वो सब वहां पर. बताइए, ये जीएसटी का कानून किसको एप्लीकेबल होगा? ये जीएसटी का कानून किसको एप्लीकेबल होगा? तो होल ऑफ इंडिया. ऑब्वियसली होल ऑफ इंडिया. लेकिन होल ऑफ इंडिया में एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया ना, एवरी सिटीजन को नहीं. 20 लाख का टर्नओवर, 40 लाख का टर्नओवर, इंटर स्टेट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एससीजेड सप्लाई, ये सबको ध्यान में रखते हुए देखना पड़ेगा ना किसको एप्लीकेबल होगा. हाँ या ना? हाँ सर. ये टैक्स देने के लिए क्या गवर्नमेंट आपके यहाँ आती है सैनिक लेके टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, या आप खुद करते हैं? सर हम खुद करते हैं. इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ असेसमेंट. देखो चार्ट दिखा देता हूँ. तो ये सारा हमने डिस्कस करना. तो व्हाट इज लॉ? कैन लॉ बी अमेंडेड? इफ यस, हाउ? अच्छा, लॉ का अमेंडमेंट कैसे होगा बताएंगे फटाफट. जीएसटी का लॉ का अमेंडमेंट कैसे होगा? लोकसभा, राज्यसभा. यस, सबसे पहले जीएसटी काउंसिल. मैं जब जीएसटी काउंसिल डिस्कस करूंगा तो और डिटेल में डिस्कस करूंगा. जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से ही कानून चेंज हो सकता है. हाँ या ना? यस सर. ठीक है. तो मैं क्या करता हूं, यहाँ लिख देता हूं. क्या कहते हैं आप लोग? लिख देते हैं, ताकि बाकी कानून तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. और ये सिप्ला फ्री सप्लाई डॉक्टर में डिस्कस कर ही चुका आपके साथ. तो सोर्सेस ऑफ जीएसटी लॉ, सोर्सेस ऑफ जीएसटी कोर्स. मैं सबको एक बार म्यूट कर रहा हूं. आप लोग ध्यान रखा कि जैसे ही बैकग्राउंड में आवाज आने लगे आप म्यूट कर लें आपने. ठीक है? थोड़ा सी
अभी तुरंत ख्याल नहीं आता, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, डेली बैठेगा ना तब तो ख्याल आने लगेगा कि हाँ मुझे ये भी करना। अब आइए, अब जब पूछूंगा तो अनम्यूट जरूर कर लीजिएगा। बताइए, जीएसटी का कानून सेंटर ने बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ? हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सोर्सेस ऑफ जीएसटी लॉ। हम लोग क्या क्या पढ़ना है वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। अब बताइए, क्या सेंटर ने जीएसटी का कानून बनाया हुआ है? हाँ सर। क्या नाम है उस कानून का? CGST Act. CGST एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। 17। और आज ही के दिन इफेक्टिव हुआ था 1 जुलाई। 1 जुलाई 2017 को। अब हम लोग यहीं पर एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि एवरी ईयर ऑन 1 जुलाई 2007, 1 जुलाई विल अनाउंस लाइव क्लासेस। हर साल 1 जुलाई से ही लाइव क्लास शुरू। तो सेंटर का कानून है CGST एक्ट 2017। इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? टोटल कितने सेक्शंस हैं इसमें? सर 175। सेक्शन 1 to 174। कितने शेड्यूल है? शेड्यूल 3। 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, 2 एंड 3। 1, 2 और ऐसे रोमन में लिखा हुआ है 1, 2, 3। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रोमन में लिखा हुआ है या अंग्रेजी। 1 में क्या लिखा हुआ है? विदाउट कंसिडरेशन। बहुत बढ़िया, विदाउट कंसिडरेशन। यही चीज चाहिए, या तुरंत होना चाहिए। शेड्यूल 2 में आइदर गुड्स और सर्विस। इधर गुड, समझ लीजिए कंपोजिट सप्लाई अगर है तो वो ये बता देगा ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर शेड्यूल 2 नहीं बता पाता तो फिर कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन देखेंगे। शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है? नो सप्लाई, एग्जेम्प्ट। ये सब आपको याद रखना है, याद रखिएगा। नो सप्लाई, तो सप्लाई ही नहीं है तो एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ही क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे आगे। मैं अभी आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता के छोड़ रहा हूँ। स्टेट ने कानून बनाया हुआ है नहीं बनाया हुआ है? यस सर। हाँ क्या नाम सर। है कानून का? SGST। SGST एक्ट 2017। हाँ सर। हर एक स्टेट के आगे स्टेट, महाराष्ट्र GST एक्ट, यूपी GST एक्ट, ऐसे नाम दिए हुए। हाँ सर। कितने स्टेट्स हैं टोटल? कितने स्टेट्स हैं टोटल? कोई आइडिया? 31। 28 स्टेट्स। 28। 3 यूनियन टेरिटरीज। कितने यूनियन टेरिटरी? 6। 8। 8। ठीक है, तो इसके पर्पस से देखिए मैं आपको आगे बताऊंगा। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी हो गया, ओके। है ना? हाँ सर। अब ये जम्मू एंड कश्मीर है, दिल्ली है और पुडुचेरी है, ये सारे लेजिस्लेचर भी है या नहीं है? हाँ सर। तो दिल्ली का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली MLA का इलेक्शन होता है पुडुचेरी में। और J&K में अभी वो स्टेटस दिया नहीं गया है। J&K को अभी भी यूनियन टेरिटरी बोलते, बाद में स्टेट का दर्जा देंगे, ऐसा कहा गया है नहीं कहा गया है? हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग आगे करेंगे। आगे इसके मतलब अभी J&K को अगर मैं यहाँ मिला दूं 28 में तो 29 स्टेट्स है। हाँ सर। ठीक है, 7 यूनियन टेरिटरी। बाकी हम लोग करेंगे दिल्ली और पुडुचेरी में, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है तो जीएसटी के पर्पस के लिए इसको स्टेट मानेंगे। बराबर। +2 कितने हो गए? 31। 31। 2 यहाँ से हटा दिए, कितने यूनियन टेरिटरी बच गए? 5 तो 36। और जो समुद्र का इलाका है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, तो टोटल यूनियन टेरिटरी कितने हो गए? 6। अब जीएसटी काउंसिल में कितने लोग बैठते होंगे? 1 चेयरपर्सन। अब देखिए 2 सेंटर से बैठते हैं, 31 स्टेट्स वाले बैठ सकते हैं हम, हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन आप एक्चुअली में देखेंगे तो अटेंडेंस सिर्फ 24 या 25 की होती है। आप जीएसटी काउंसिल का वेबसाइट निकालेंगे ना तो उसमें अटेंडेंस सिर्फ 24 या 25 लोगों की होती है। बाकी लोग कांग्रेस शासित प्रदेश हैं तो वो आते ही नहीं है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। तो सेंटर के 2 लोग तो होते ही है, बाकी 24-25 और होते हैं। करेक्ट है? हाँ सर। यूनियन टेरिटरी के सेंटर का ही हिस्सा है तो इसके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो ये कहानी है। अब सेंटर का एक लॉ CGST एक्ट, SGST लॉ कितना है? कितने SGST लॉ हैं जरा बताएंगे आप? लॉस और एक्ट सर। हाँ भाई, SGST एक्ट 2017 कितने हैं? 31। अभी इसीलिए निकाला, ये 31 आ गया। सेंटर ने और एक कानून बनाया CGST के अलावा, वो कौन सा कानून है? कॉम्पोजिशन सेस। IGST एक्ट। कॉम्पोजिशन। एक है कंपनसेशन टू स्टेट्स। करेक्ट है? हाँ सर। CGST एक्ट 2017 के साथ कोई रूल्स भी हैं अटैच्ड? हाँ सर। कौन सा रूल है? 2017। CGST रूल्स 2017। 2017। इसके कितने पार्ट हैं?
पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी में फॉर्म्स हैं और यहाँ रूल्स हैं, सही बात। आईजीएसटी एक्ट के साथ कोई रूल्स हैं, हाँ या ना? आईजीएसटी रूल्स 2017, इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अगर एडवर्टीजमेंट ये सब करती है, मान ली गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट कर रही है रेल के डब्बों में, तो रेल का डब्बा तो 8 स्टेट से गुजरता है, तो जीएसटी किसको मिलना चाहिए, वो सब बातें लिखी, करेक्ट है? अरे बोल दीजिए। हाँ सर। ओके, मुझे एक बात बताइए, अगर सीजीएसटी एक्ट 2017 में आईजीएसटी एक्ट 2017 से रिलेटेड अगर कुछ चेंजेस करने हों तो वो क्या लेके आती हैं? नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशंस और रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। सर्कुलर, सर्कुलर चेंज करने के लिए नहीं होता है, सर्कुलर किस पर्पस के लिए होता है? फॉर क्लैरिफिकेशन, सिर्फ समझाने के लिए कि हमने ये जो बात लिखी है हमारे हिसाब से इसका मतलब ये निकलता है, आप अपना मतलब निकालते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, जब गवर्नमेंट सर्कुलर निकालती है तो वो ये कहती है हमारे हिसाब से हमने जो इंटरप्रेट, यानी गवर्नमेंट इसको इस तरह से इंटरप्रेट करती है, आपको जो इंटरप्रिटेशन करना है कीजिए। सर्कुलर फोर्स नहीं करता आपको, सही बात? अरे हाँ या ना? हाँ सर। इसी को इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, नोटिफिकेशन कितने तरह के होते हैं? नोटिफिकेशंस कितने तरह के होते हैं? एक होता है रेट नोटिफिकेशन, दूसरा होता है जनरल नोटिफिकेशन। यस और नो? हाँ सर। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखाता हूं। वेबसाइट आपने सबने विजिट की हुई होगी? हाँ सर। हाँ सर। वेबसाइट का नाम बता दीजिए। www.gst.gov.in। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, पीपीटी में सब कुछ लिखा हुआ है। वेबसाइट है CBIC। ओके, दिस वन। जीएसटी तो वो तो पोर्टल है जहां पर हम लोग ओके जमा करते हैं। ओके, सॉरी सर। तो दिस इज CBIC और इसके जीएसटी पोर्टल में यहाँ जाएंगे हम लोग, नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए बुक्स, इसको छोड़ देते हैं, एक्ट्स, आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, फिर एक ऑर्डिनेंस आया था, अब तो ये खत्म ही हो गया, यूटीजीएसटी एक्ट, अरे यूनियन टेरिटरी का हम लोग भूल गए थे, कंपनसेशन सेस, आईजीएसटी अमेंडमेंट, इसको भूल जाता हूँ, फिर फाइनेंस एक्ट, ये सब छोड़ देते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग एक्ट देखें तो कितने एक्ट हैं? एक तो आईजीएसटी, जीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन, 4 हो गए, और स्टेट का हो गया एसजीएसटी, सही बात? 5 एक्ट। अभी हम लोग काउंट करेंगे एक्ट। 31, 32, 35। यस, रूल्स, सीजीएसटी रूल्स, इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो देखिए, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी में फॉर्म से याद रखिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशंस, हर एक एक्ट का अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा। सेंट्रल टैक्स, 2 ही तरह के नोटिफिकेशन, या तो जनरल या रेट। हो सकता है यही नोटिफिकेशन इंटीग्रेटेड टैक्स में भी आ जाए, सेम हो सकता है। म्यूट कीजिए, किसी का बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रहा है। यूटी कंपनसेशन, ये सबका एक। फिर ऑर्डिनेंस, एक ही बार आया है। सर्कुलर्स ऑर्डर, जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, सर्कुलर्स ऑर्डर्स एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर्स, ये सब क्या है, कैसे ऑथराइज किया गया, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रक्शंस, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, ये सब हमने कस्टम्स में क्लास ली थी, वहां पर है ये क्लास, ये है। अब आगे करते हैं आपके साथ, थोड़ा सा और बचा हुआ है। मैं वेबसाइट पे आ रहा हूँ। सोर्सेस ऑफ जीएसटी लॉ, सोर्सेस ऑफ सीजीएसटी एक्ट 1 से 1 to 174, 3 शेड्यूल, आईजीएसटी एक्ट 1 to 25 और रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर मैंने एक साथ पैरेलली लिखा है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट, करेक्ट है। फिर ऑर्डिनेंस, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एक्ट, इसलिए इसको एक बार लिख दिया। फिर ऑर्डिनेंस के बाद ये एक्ट अपने आप बन जाता, प्रेसिडेंट साइन कर। इन दोनों के लिए, सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट दोनों के लिए सीजीएसटी रूल्स है 2017, टोटल रूल्स है 162 फॉर्म्स के पार्ट बी में, और आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी रूल्स 2007। इस सीजीएसटी रूल्स, एक्ट, इन सब के लिए नोटिफिकेशन, इन तीनों के लिए ऑर्डर भी आ सकते। नोटिफिकेशन 2 तरह के, एक जनरल, सेंट्रल टैक्स, आईटी, यूटी, सेंट्रल टैक्स रेट, आईटी इंटीग्रेटेड टैक्स रेट एंड यूटी रेट। याद रखिएगा, रेट नोटिफिकेशन हमेशा सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है इसमें। और चेंज नहीं होता है मतलब कि जो रेट नोटिफिकेशन यहां आया वही यहां आएगा, वही यहां आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेट किसी भी गुड्स और सर्विसेज का ऑल ओवर इंडिया सेम होता है। दूसरा, जनरल नोटिफिकेशन, ये कभी कभी चेंज, मान लीजिए सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नोटिफिकेशन आया तो वो सिर्फ आईटी में होगा, बाकी जगह नहीं होगा। लेकिन अगर किसी और से, रिटर्न से रिलेटेड या फिर लेट फीस से रिलेटेड अगर कोई नोटिफिकेशन आया है
तो वो सेंट्रल टैक्स में भी होगा, इंटीग्रेटेड टैक्स में भी होगा, यूटी भी होगा और वो सेम होगा। ठीक बात। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि सबसे ऊपर में कौन सा है। अब आपको अनम्यूट करके जवाब देना है। सबसे ऊपर कौन? IGST, सबसे ऊपर CGST, CGST, कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी के मामले में बताए। उसके नीचे काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, उसके हाँ। नीचे एक्ट, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, ये पैरेलल में कर दिया मैंने। और याद रखिएगा एग्जैक्ट सेम है, जो भी सीजीएसटी में लिखा हुआ है वही एसजीएसटी में लिखा हुआ है। यस और नो? अरे बोलिए। जो भी सीजीएसटी में लिखा हुआ है वही एसजीएसटी में लिखा हुआ है। लेकिन जब आप ट्रांजिशन प्रोविजन पढ़ेंगे, रिफंड का एक सेक्शन पढ़ेंगे, वहां पर थोड़ा बहुत चेंजेस है, वैसे एग्जैक्ट सेम है। करेक्ट। इसके बाद इसी के पैरेलल आएगा रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। अब इन सब के नीचे क्या आएगा? रूल्स, उसके नीचे नोटिफिकेशंस। ठीक बात। तो इसको याद रखिएगा, नोटिफिकेशन कैनॉट ओवरराइड रूल्स, रूल्स कैनॉट ओवरराइड एक्ट, एंड एक्ट जो भी बनेगा जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से ही बनेगा और ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनेगा। यस और नो? मैं आता हूं इसमें। रूल्स कैनॉट ओवरराइड एक्ट, notification cannot override acts and rules, circulars are binding on department and not on SSE। मैंने क्या कहा था सर्कुलर में? गवर्नमेंट कहती है हमारे हिसाब से ये होता है, आप देखिए। फिर ये AR जजमेंट, ये सब हम लोग अब कल की। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपके साथ। और अनम्यूट कीजिए। कल मिलते हैं आपके साथ एग्जैक्ट 6:30 में। और मैं अब आपसे जब कल मिलेंगे तो पूरा याद करके आइएगा, क्योंकि मैं सवाल जवाब इसी के बेसिस पे करूंगा। भी याद करके आएंगे? याद? ओके, यस सर। Yes, sir. अनम्यूट कर लीजिए अब अपने आप को और मुझे कुछ आज की क्लास का एक्सपीरियंस बता दीजिए, कैसा रहा आपका? आपको कुछ नया सीखने को मिला या फिर कोई भी एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। It's really good, sir. I mean, we are learning it from scratch, and I mean, it's more like a discussion and less like a lecture. यस, थैंक यू अंगद जी। और कोई? सर एक छोटा सा चीज है, सर थोड़ा सा जैसे कोई क्वेश्चन पूछना है सर, उसके लिए कैसे करें? उसी वक्त पूछो। क्वेश्चन जो पूछना है यू कैन आस्क इट देन एंड देयर ओनली। वो एक्चुअली सर मैंने वो हैंड रेज किया था, वो चैट में भी लिखा, लेकिन आप बता रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब करना अनम्यूट करके सही नहीं लगा मुझे। अच्छा, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? ओके। एक्चुअली चैट में क्या होता है कि चैट में पता नहीं लगता है। चैट में मैं जब आप चैट में लिखते हैं ना, चैट बॉक्स में आ जाता है, फिर मुझे चैट बॉक्स के अंदर जाके देखना होगा। तो सर कैसे हैंड रेज कर दें या फिर सीधा? हैंड रेज भी नहीं, जस्ट यू कैन से करके पूछ लें। जैसे क्लासरूम में होता है ना सर, क्वेश्चन इस तरह से, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो क्वेश्चन आप दोबारा पूछना चाहे तो पूछ। ठीक है सर। ठीक है, उसी वक्त पूछना आसान है। अब उसका दो चीजें हो सकता है, या तो मैं उसी वक्त जवाब दूंगा या बाद में दूंगा। ठीक है सर। वो एक बेसिक सा वो क्वेश्चन था, वो भी आप जब पीछे स्लाइड सिखा रहे थे सीबीआईसी की, उसमें एक्ट्स लिखे हुए थे कि अमेंडेड एज ऑन 1 अक्टूबर 2020। मतलब सर वो बेयर एक्ट है, 1 अक्टूबर तक का सारा अपडेटेड है। उसके बाद जो नोटिफिकेशंस होगा वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा एप्लीकेबल होंगी। गवर्नमेंट ने अमेंड नहीं किया है इसका। ओके, हमारी बुक अमेंडेड है। ओके सर, ओके। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? आई एम वेटिंग। चलिए, और ये जो लिंक है, अभी तो कुछ क्लासेस फ्री रहेंगी हमारी, और लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप बाकी लोगों को भी एनकरेज करें इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और ये क्लासेस इन डेप्थ होगी और बहुत अच्छी होने वाली है, मुझे मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आप लोग ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे इन डेप्थ है या नहीं। तो ऑब्वियसली हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। हमने शुरुआत में ये कहा था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जिसको जीरो आता, कुछ नहीं आता, वो साइंस का ही कोई स्टूडेंट हो, आर्ट्स का ही क्यों नहीं स्टूडेंट हो, हम उनके दिमाग में बैठाना शुरू करेंगे धीरे धीरे धीरे, और फिर एक बुलेट ट्रेन में बैठा देंगे। पहले तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे, फिर एक ऐसी स्पीड पकड़ लेगी, क्योंकि आप लोग याद कर चुके होंगे। तो जब याद कर चुके होंगे, मैं कुछ पूछूंगा, फटाफट जवाब देंगे, क्योंकि आप याद कर चुके। नहीं याद करेंगे, आप अटकते रहेंगे, अटकते रहेंगे, अटकते रहेंगे, आपको मजा नहीं आएगा, ये निश्चित है। तो मैं जाने से पहले आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप 24 घंटे के अंदर टैक्स याद करते हैं तो आपको आएंगे 100 में 100। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप बहुत अच्छी एडवाइस कर सकते हैं, आप सोच समझ के बोल सकते हैं, क्योंकि आप एक चीज को दूसरे चीज के साथ लिंक कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन रूल्स के साथ, नोटिफिकेशन के साथ लिंक्ड होते हैं। तो वो याद ही नहीं रहेगा तो लिंकेज पॉसिबल ही नहीं है, आप लिंक कभी नहीं कर पाएंगे। आपको पूछना पड़ेगा, यूट्यूब में वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये जो टाइम दे रहे हैं सुबह 6:30 से लेकर करीब अभी टाइम क्या हुआ है? 7:30।
7:30 ही हुआ अभी। चलिए कल से हम लोग टाइम बढ़ाएंगे, कल से टाइम बढ़ाएंगे 8:30 तक हम लोग कोशिश करेंगे क्लासेस हम लोग 8:30 तक करें इसे, ठीक है। तो लिंकेज होना बहुत जरूरी है, वो लिंकेज तभी होगा जब आप याद करेंगे। तो मैं फिर दोबारा उस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 24 घंटे के अंदर टैक्स याद करते हैं तो आप पाएंगे 100 में 100, और आप हर एक सेक्शन को एक दूसरे के साथ, रूल्स के साथ, नोटिफिकेशन के साथ, सर्कुलर के साथ लिंक कर पाएंगे। और अगर आपने 24 घंटे के अंदर याद नहीं किया तो अगले 25 घंटे के अंदर जो भी अभी आपने जो क्लास अटेंड की है तो सारा का सारा जो भी पढ़ा है भूल जाएंगे, और हो सकता है 48 घंटे में आप मुझे ही भूल जाएं कि सर कहाँ क्लास, कौन सी क्लास, ये भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, और कल 6:30 बजे मिलेंगे। विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास फ्रॉम टुमारो। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, टेक केयर।